हेलो बच्चों, तो आज हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इस लेक्चर में नॉन आइडियल सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन का चर्चा किया जाएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने आइडियल सॉल्यूशन का चर्चा किया था। उससे पहले सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो बताए थे। तो आज नॉन आइडियल का चर्चा करेंगे। तो देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको कहा जाता है। के लिए पहला पॉइंट, जो रॉल्स के लॉ को फॉलो नहीं करता, दैट डजंट फॉलो रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ। ठीक है, जो रॉल्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जैसे पिछले लेक्चर में पढ़े थे। थ्योरी का चीज है, थोड़ा तेजी से चलते हैं, देखते हैं। टोटल वेपर प्रेशर P एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड या मैनोमीटर की मदद से जो मेजर करेंगे वो मान अगर P नॉट A जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी जो कैलकुलेट किया गया है या कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉल्स लॉ, फ्रॉम रॉल्स लॉ, रॉल्स के लॉ की मदद से जो कैलकुलेट किए हैं ये अगर बराबर नहीं होगा, इंडिविजुअली भी पी जो ऑब्जर्व किया जाएगा, पी ए जो ऑब्जर्व किया गया वो अगर पी नॉट ए जीटा ए जिसको किससे ऑब्जर्व किए हैं, रॉल्स के नियम से ऑब्जर्व किए हैं, इसके बराबर नहीं होगा। पी बी जो है ये भी अगर एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व करते हैं, ये भी अगर पी नॉट बी जीटा बी जो रॉल्स के नियम से ऑब्जर्व किया गया है उसके बराबर अगर नहीं होता है तो समझ जाइए कि जो रॉल्स के नियम का पालन नहीं किया वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, पिछले लेक्चर में देखे थे कि डेल्वी मिक्सचर का जो था वो रॉल्स में 0 था, यहाँ 0 के बराबर नहीं होगा। डेल्वी जो मिक्सचर का होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ए और ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शंस होंगे वो ए बी के बीच के इंटरेक्शंस के बराबर नहीं होंगे, इंटरेक्शंस के बराबर नहीं होंगे, ये इसके बराबर नहीं होगा। ये वी फाइनल नॉट इज इक्वल्स टू वी इनिशियल V1 प्लस V2। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, डेल एच जो होगा, जो हीट और इंथैल्पी होंगे डेल एच मिक्सचर का, वो भी क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ए और बी इंटरेक्शंस जो है, ए और बी जो इंटरेक्शंस है, ठीक है, इस इंटरेक्शंस को तोड़ने में जो हीट एब्जॉर्ब किया गया, टू ब्रेक, हीट एब्जॉर्ब जो किया गया, हीट जो एब्जॉर्ब किया गया, जितने हीट दिए ए बी को तोड़ने में और ए बी के फॉर्मेशन में, ए बी इंटरेक्शंस जो फॉर्म किया, ए बी इंटरेक्शंस जो फॉर्म किए हैं ए बी, उसमें जो हीट रिलीज हुआ है वो बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये आपका डेल एच का मान जो होगा इनिशियल और फाइनल बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल हीट और एनर्जी जो था पहले और बाद में जो एनर्जी और हीट मिला सो जो हम दिए सो दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब डेल एच मिक्सर का जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर V1 V2 इंटरेक्शंस नहीं होंगे तो हो सकता है मॉलिक्यूल्स, एक मिनट यह देख लेते हैं, मॉलिक्यूल्स FOA कांस्टेंट नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीनों का बराबर नहीं होगा, तो मॉलिक्यूल्स में कम क्लोजर और मूव फास्टर, दूरी भी जा सकता है। जब दूरी बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और जब नजदीक आ जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है,
चौथा पॉइंट हम देखते हैं इसमें डेल एच मिक्सर का, जो डेल एच तो हो गया, डेल एच जो मिक्सर का होगा, मिक्सर का डेल एच का मान वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। और पांचवा पॉइंट जो आपका डेल जी मिक्सर का होगा वो भी आपका 0 से छोटा होगा। ये आइडियल हो नॉन आइडियल हो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऐसे सॉल्यूशन जो होंगे वो आपको कैसे सॉल्यूशन कहलाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल इसका दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। पिछले एग्जांपल में, पिछले जो रॉल्स लॉ कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स में हम दो तीन चीज बोले थे कि ए के बीच का इंटरेक्शन, बीबी के बीच का इंटरेक्शन और एबी के बीच का इंटरेक्शन को देखना है, साइज भी नजर में रखना है, उसके बाद नेचर को भी देखना है। तो यहाँ पर वो सब चीज नहीं देखेंगे। यहाँ पर जनरली बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं आपका एसीटोन, एसीटोन प्लस इथेनॉल। दूसरा एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं आपका एसीटोन प्लस CH2, एसीटोन प्लस CH2। तीसरा एग्जांपल इसका H2O मिथेनॉल, H2O प्लस मिथेनॉल। चौथा एग्जांपल इसका ले सकते हैं हम लोग क्या, H2O प्लस इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, 4 एग्जांपल दे दिए। वैसे ही CCl4, पांचवा एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस CH3OH, CH3OH ले सकते हैं। ठीक है, CH3, इसको C6H5OH। ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो है आपके ओके। एसीटोन प्लस इथेनॉल ये आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, एसीटोन CH2H2 मिथेनॉल ये सारे। उसके बाद और भी एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं, जैसे CCl4 प्लस CHCl3 हो गया। और भी एग्जांपल इसका ले सकते हैं, CCl4 प्लस CH3OH ले सकते हैं। ऐसे एसीटोन प्लस एसीटोन प्लस हम लोग बेंजीन ले सकते हैं, एसीटोन प्लस बेंजीन यानी C6H6। और भी एग्जांपल लीजिए साइक्लोहेक्सेन प्लस मिथेनॉल CH3OH। ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो है वो किसको शो करते हैं, तो ये सारा का सारा एग्जांपल्स जो है वो आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन को शो करता है। मिटा दे, हो गया। जैसे पढ़े थे आइडियल को वैसे ही आप हम लोगों ने नॉन आइडियल को देखा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, एक निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। एक पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ और एक आपका नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, फ्रॉम रॉल्स लॉ। एक पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, एक नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये दो प्रकार का रॉल्स लॉ। तो हम लोग पहला इसको 2 मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं। तो पहला नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का चर्चा करते हैं। फर्स्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing negative deviation from Rolle's law, नेगेटिव डेविएशन को शो करने वाला। तो उसके लिए क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा, उसके लिए कुछ पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट इसमें अगर इसको हम BA मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। ठीक है, तो ये B वाला है, A वाला है और B वाला बाद में देखेंगे। तो नेगेटिव डेविएशन को जो शो करेगा, तो इसके लिए पहला पॉइंट क्या होगा कि P जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाएगा प्रेशर या मैनोमीटर से जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो आपको क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, जब नेगेटिव डेविएशन में, तो लेस देन P0 A जीटा A प्लस P0 B जीटा B, जो किससे ऑब्जर्व किया जाएगा, रॉल्स लॉ से ऑब्जर्व किया जाएगा। रॉल्स लॉ यानी रॉल्स लॉ बाद में क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, पहले वाला घट जाएगा,
तो निगेटिव डेविएशन में ये चला जाएगा, ठीक है, घट जाएगा। वैसा ही कंडीशन इसमें है। दूसरा, इसी में इंडिविजुअली भी पी ए जो होगा, जो ऑब्जर्व किया जाएगा एक्सपेरिमेंट से, वो आपको पी नॉट ए जीटा ए से कम होगा, और पी बी जो होगा वो भी आपको जो ऑब्जर्व किया जाएगा, ये किससे, तो रॉल्स के नियम से। किससे, तो ये रॉल्स के नियम से ऑब्जर्व किया गया। और यहाँ पर भी पी नॉट बी जीटा बी, ये किससे ऑब्जर्व किया जाएगा, रॉल्स के नियम से ऑब्जर्व करेंगे। तो ऐसा केस देखने को मिलेगा, तो इसको हम लोग निगेटिव डेविएशन बोलते हैं। पहले बाद वाला जो है फाइनल वाला कम रहा है, पहले अधिक था बाद में कम रहा है, तो निगेटिव की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, इसी में ए के बीच का इंटरेक्शन और बी के बीच का इंटरेक्शन जो होगा, ए और ए के बीच का और बी और बी के बीच का, इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शंस हैं या फिर जो फोर्स है, वो आपको फोर्स ए बी के अपेक्षा, ए बी के फोर्स के इंटरेक्शंस के अपेक्षा कम हो जाएंगे। ए बी के इंटरेक्शन फोर्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, यानी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएगा, तो वॉल्यूम वहां पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये दूसरा कंडीशन ये हो गया। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ, एक चीज और लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर जो हो जाएगा वो घट जाएगा। वेपर प्रेशर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। तीसरा पॉइंट, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन फोर्स बढ़ा तो वेपर प्रेशर, वेपर का कम निर्माण हुआ तो वेपर प्रेशर घट गया। ठीक। तीसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है कि डेल भी जो मिक्सचर का होगा, मिक्सचर का, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि ये इंटरेक्शन फोर्स जो आपको दिखाए गए ये बढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स सब एक दूसरे को इंटरेक्ट कर लेगा तेजी से, तो फाइनल वॉल्यूम घट जाएगा, तो उससे ये घट जाएगा। चौथा पॉइंट जो आपको इसमें हम लिख सकते हैं, वो डेल एस जो इंथाल्पी होगा मिक्सचर का, वो मिक्सचर का इंथाल्पी क्या हो जाएगा, वो मिक्सचर का इंथाल्पी भी घट जाएगा, क्योंकि ए और बी ए बी के बीच का जो इंटरेक्शंस है, ठीक है, इसको ब्रेक करने में, ए बी के इंटरेक्शंस को ब्रेक करने में, टू ब्रेक लेस हीट absorbed because of weaker interactions। वीकर इंटरेक्शंस होने के कारण इसमें क्या होगा, कम निकलेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ए बी का जो फॉर्मेशन होगा, ये इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस है, इंटरेक्शंस जो है वो स्ट्रॉन्गर है, तो यहाँ पर जो हीट रिलीज होगा या एनर्जी वो लार्ज अमाउंट में होगा, तो ये आपका फाइनल जो हो जाएगा वो इनिशियल जीरो से क्या हो जाएगा, फाइनली आपका ये छोटा हो जाएगा। जीरो से क्या हो जाएगा, फाइनली ये आपका छोटा हो जाएगा। डेल एच जो मिक्सर का हो वो भी जीरो से छोटा हो जाएगा। ये आपका जो सॉल्यूशन हुआ, ये नेगेटिव डेविएशन का सॉल्यूशन हुआ। क्या क्या कंडीशन हुआ आपने देखा कि यहाँ पर रॉल्स लॉ से एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वाले घट गए। दूसरा, आपको इंटरेक्शन फाइनल का जो है बढ़ेगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ेगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इसका बढ़ने के कारण, इंटरेक्शन बढ़ने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर आपको डेल भी जो है वो भी घट गया। डेल एच मिक्सर का घटा, क्यों घटा आपको दिखा दिए। अब हम कुछ इसका एग्जांपल देखते हैं कि इसका एग्जांपल क्या होगा। चलिए कुछ उदाहरण देखें इसका, मिटाते हैं इसको। अब कुछ एग्जांपल देखेंगे इसका, जैसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं। CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये है। तो इसके बीच में देखेंगे, जब दोनों को मिलाएंगे तो देखिएगा ये C, इधर ये Cl, इधर ये Cl, इधर ये Cl पर लेमडा माइनस, इस पर लेमडा प्लस, और इसके पास H है, इसके पास क्या है H, तो H जो होगा वो लेमडा प्लस दोनों को न्यूट्रल करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद
यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो गया, डबल बॉन्ड C, CH3, तो ये न्यू बॉन्ड देखने को मिला क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हेयर न्यू interactions in solution is seen। नया इंटरेक्शन सॉल्यूशन में देखने को मिला है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन से, सो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन में चला गया। दूसरा एग्जांपल हम इसका देखते हैं, जैसे CH3 Br3 ले लीजिए और CH3 COCH3, तो यहाँ पर CHBr3 लेंगे, तो यहाँ पर कोई भी हैलोजन का कंपाउंड, हैलोजन का कोई भी, जैसे आपका CH ले लिए और H3 ले लिए और इसको मिला दिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ मिलाएंगे। अब तो प्रत्येक कंडीशन में क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ अगर मिलाएंगे तो प्रत्येक कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड एक नया बॉन्ड होगा, तो बाद वाला फोर्स जो बाद में जो आपका सॉल्यूशन में जो AB के बीच का मॉलिक्यूल्स हो जाएगा इन दोनों के बीच का, वो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन से बन जाएंगे। वैसे ही तीसरा एग्जांपल बहुत ही खूबसूरत, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं इसका। तीसरा एग्जांपल हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या कीजिए, H2O वाटर के साथ मिला दीजिए, जैसे HClO4 को H2O के साथ मिला दीजिए, ये हो गया। उसके बाद HCl है, इसको वाटर के साथ ले लेंगे। HCl के बाद HNO3 है, इसको हम लोग वाटर के साथ ले लेंगे। इसके बाद आपका HI है, इसको हम लोग वाटर के साथ ले लेंगे। इसके बाद H2SO4 है, इसको भी हम लोग वाटर के साथ ले लेंगे। ये सारे के सारे नेगेटिव डेविएशन वाले, ये सारे के सारे एग्जांपल जो है नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन का है। वैसे ही आपका HBr है, इसको H2O के साथ ले लेंगे। ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो है वो आपको नेगेटिव डेविएशन के शो करते हैं, ETC ये हम ले सकते हैं। इसके डायग्राम को देखे नेगेटिव डेविएशन को तो इजीली समझिएगा, आसान सा चीज है, बहुत ही आसान चीज है, उम्मीद से ज्यादा आसान है। ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल देख लिए तो डायग्राम से भी इसको हम देख ले, इसका डायग्राम क्या कहता है नेगेटिव डेविएशन वाला का, थोड़ा सा अल्टर बनता है डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ये है आपका XA यहाँ 0 है, XB बराबर जीटा B बराबर 1 मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, यानी इसका मतलब ये प्योर भी है। यहाँ पर जीटा A जो है वो 1 है, जीटा B जो है वो 0 है। यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, प्योर A दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो इसका प्योर B का जो वेपर प्रेशर है ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये P0B है, और यहाँ पर ये A का जो है वो P0A है। अब रॉल्स के नियम से जो आ रहा था इससे पहले वो आना चाहिए था, जो डॉटेड लाइन हम दिखा रहे हैं इससे ऐसा आना चाहिए था। इससे जो आएगा अभी वो देखिएगा क्या आएगा, ये डॉटेड लाइन से ये दिखा रहे हैं, और PT जो आ रहा था इससे पहले रॉल्स के नियम से वो टोटल ऐसे आ रहा था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर से थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, ऊपर से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे डेविएट करेगा डाउनवर्ड, ये आपका ऐसे ये नीचे चला जाएगा, ये भी आपका ऐसे क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। कैसे, अब देखिए यहाँ पर जो PA का मान आएगा, यहाँ पर वो PA लेस देन हो जाएगा P0A जीटा A से। यहाँ पर जो PB आएगा वो PB लेस देन हो जाएगा P0B जीटा B से, और यहाँ जो PT आ जाएगा वो लेस देन हो जाएगा P0A जीटा A प्लस P0B जीटा B से क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। यहाँ पर डॉटेड लाइन रॉल्स लॉ को शो कर रहा है, और आपका नीचे जो डार्क लाइन दिया हुआ है ये आपका किसको, नेगेटिव डेविएशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन को, नीचे जो घट रहा है उसको शो करता है। ठीक है, हो गया। तो ये आपका डायग्राम था किसका, रॉल्स लॉ में नेगेटिव डेविएशन का था, नॉन आइडियल रॉल्स लॉ में कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नेगेटिव डेविएशन का। अब हम लोग दूसरा जो पॉजिटिव डेविएशन का है उसका चर्चा करते हैं, बी का। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation from Rolle's law के पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा।
तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या सब कहानी आएगा, इससे पहले भी पढ़े। पहला नंबर पॉइंट कि पी जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाएगा या मैनोमीटर से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, वो वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इंडिविजुअली भी पी ए का अनुमान होगा। ये कहां से प्राप्त किया गया था, तो रॉल्स के नियम से प्राप्त किए थे। ठीक है, यहाँ पर भी पी ए का मान जो हो जाएगा वो पी नॉट ए जीटा ए से ग्रेटर हो जाएगा। पी बी का मान जो हो जाएगा वो पी नॉट बी जीटा बी से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपका है ए के बीच का इंटरेक्शंस, ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शंस है, ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शंस होगा वो इंटरेक्शंस बढ़ जाएगा किससे, ए और बी के बीच के इंटरेक्शन से क्या हो जाएंगे, इसके इंटरेक्शन से बढ़ जाएंगे। नेगेटिव डेविएशन में घट गया था। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही ये इंटरेक्शन घटेगा यानी यहाँ पर, तो इसमें क्या हुआ कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन घट गया। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन घट गया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट जो आपका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम डेल बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बाद में इंटरेक्शन फोर्स घट गया है तो डेल बी बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है वो घट रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट जो हम लोग देखते हैं उसमें क्या था, डेल एच का मान, डेल एच जो मिक्सर का होगा, मिक्सर का डेल एच जो होगा वो जीरो से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो जीरो से छोटा हो जाएगा। मिक्सर का डेल एच का मान जो हो जाएगा वो जीरो से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्गर फोर्स है, ए और बी और बी के बीच का जो इंटरेक्शंस है ये आपका स्ट्रॉन्गर है, तो इसको तोड़ने में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा। मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ज्यादा एनर्जी हम लोग देंगे। और यहाँ पर रिलीज जो होगा वो क्या होगा, हीट जो रिलीज होगा AB के फॉर्मेशन में, AB इंटरेक्शंस फॉर्म हीट रिलीज होगा, तो ये हीट जो रिलीज होगा इसके अपेक्षा क्या होगा, ये हीट आपका अधिक होगा। ठीक है, तो ये चार केस था जो सब में देखे थे। जैसे इसका कुछ हम एग्जांपल देते हैं, इसका भी कुछ एग्जांपल देखिए। जैसे पहला एग्जांपल H2O, पहला एग्जांपल H2O को बेंजीन के साथ अगर मिलाएंगे तो H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है H2O में। तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें आपका दिया हुआ है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसमें भी सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बॉन्ड होते हैं, तो ये दोनों मजबूत ऑलरेडी पहले से है। लेकिन जब H2O को और C6H6 को मिलाएंगे तो नो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, नो हाइड्रोजन बॉन्ड इज सीन, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा यानी इससे जो बनेगा तो वो बॉन्ड बाद में क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। वैसे ही दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, H2O प्लस C6H5 CH3 ले सकते हैं। इसी का तीसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, मीथेनॉल प्लस C6H6 बेंजीन ले सकते हैं। इसी का चौथा एग्जांपल हम ले सकते हैं, इसी का चौथा एग्जांपल हम लोग लेंगे C2H5OH प्लस C6H5 CH3 यानी इथेनॉल और टॉलिन ले सकते हैं। इसी का पांचवा एग्जांपल हम ले सकते हैं H2O प्लस CH3OH ले सकते हैं। छठा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग इसी का, ठीक है, H2O प्लस C2H5OH। ये सब एग्जांपल हम इसका क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये सारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन हुए जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। ठीक है, मिटा दे। अब इसका हम डायग्राम देखते हैं, इसके ग्राफ को देखते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। इसका ग्राफ जब बनाइएगा तो वो कैसा आएगा वो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। इससे पहले भी हम दिखाए हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जीटा ए बराबर 0, जीटा बी बराबर कितना 1, यानी ये आपका कितना है, प्योर बी दिया हुआ है। यहाँ जीटा ए बराबर 1, जीटा बी बराबर 0, यानी ये क्या है आपका प्योर ए दिया हुआ है। यहाँ पर आपका ये आ गया पी नॉट ए, यहाँ पर ये दिया हुआ है इसका पी का वेपर प्रेशर पी नॉट बी। यहाँ से इसको मिलाइए, रॉल्स लॉ के नियम से ऐसा आ रहा था जो हम लोग पहले देखे हैं।
आइडियल के केस में ये हो गया, ये आपका पीटी का मान ये आ रहा था। अब क्या हुआ कि बढ़ गया पॉजिटिव डेविएशन में, तो ये ग्राफ जो ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं ये क्या हो गया, ऊपर चला गया। ये क्या हो गया, ऊपर चला गया। ये क्या हो गया, ऊपर चला गया। थोड़ा सा डेविएट कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ आया ये आपका ये आ गया किसका, तो ये आया आपका पी ए ग्रेटर इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए। ये हो गया पी बी ग्रेटर इक्वल्स टू पी नॉट बी जीटा बी। ये हो गया पी टी ग्रेटर इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी के बराबर। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा जो डॉटेड लाइंस का ग्राफ, डॉटेड लाइंस का जो ग्राफ है वो किसको शो कर रहा है, तो रॉल्स लॉ को शो कर रहा है। अब जो आपका डार्क लाइन ग्राफ, डार्क लाइन का ग्राफ है वो आपको किसको शो कर रहा है, तो एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व किया गया है, जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है वो, तो एक्सपेरिमेंट वाला ब्लैक कलर से दिखा है और ब्लू कलर से जो डॉटेड है वो उसको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, मिटा दे, हो गया। अब हम लोग एक और चीज देखते हैं, इसमें एक चीज और हम लोग को पढ़ना है कि नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन का जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो भी शो करता है आपको टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। मिटा दे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक है थोड़ा सा बचा हुआ, इसको भी देखें हम लोग कि टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इसको जरा ध्यान से समझते हैं, ग्राफिकली देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें होगा क्या, ये आपका टाइप 1 है और ये आपका टाइप 2। दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। दोनों को क्या करते हैं, एक साथ लेके चलते हैं। अब देखिए पॉजिटिव डेविएशन है, अभी अभी पढ़े तो जाएगा तो ऊपर ही ये आपका एक्स ए बराबर एक्स से कहते हैं जीटा ए 0 जीटा बी बराबर 1, तो ये आपका प्योर क्या है, बी है। यहाँ पर जीटा ए बराबर 1 जीटा बी बराबर 0, ये आपका क्या दिया हुआ है, प्योर ए दिया हुआ है। यहाँ पर भी जीटा ए बराबर 0 जीटा बी बराबर 1, ये आपका क्या है, प्योर बी दिया हुआ है। यहाँ पर जीटा ए बराबर 1 जीटा बी बराबर 0, ये आपका क्या दिया हुआ है, प्योर ए दिया हुआ है। इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो मान लेते हैं कितना, इसका बी का तो पी नॉट बी और इसका पी नॉट ए, इसका भी मानते हैं हम लोग, तो क्या पी नॉट बी और इसका पी नॉट ए। क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है तो फॉर बोथ दोनों के लिए क्या सब कंडीशन होगा, सो देखिएगा पीटी जो होगा वो ग्रेटर होगा पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी से ग्रेटर होगा। पी ए जो होगा वो भी ग्रेटर होगा पी नॉट ए जीटा ए से। पी बी जो होगा वो भी ग्रेटर होगा पी नॉट बी जीटा बी से। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जब मिलाइएगा तो ये डॉटेड लाइन रॉल्स लॉ से जो आपका आएगा ये डॉटेड लाइन से आएगा, रॉल्स लॉ से ये जो आएगा डॉटेड लाइन से आएगा। ये भी जो रॉल्स लॉ से आएगा ये भी क्या आएगा, डॉटेड लाइन से आएगा। जो रॉल्स लॉ है बिल्कुल बराबर होता है, ये डॉटेड लाइन जो है वो शो कर रहा है रॉल्स लॉ को, डॉटेड लाइंस वाला किसको, रॉल्स लॉ को। पॉजिटिव डेविएशन है तो ऊपर की ओर जाएगा, तो ये भी कहाँ जाएगा, ऐसे करके ऊपर की ओर जाएगा। ये भी कहाँ जाएगा, ऐसे करके ऊपर की ओर जाएगा। ये जो है ये भी कहाँ जाएगा, ऐसे करके आपको ऊपर की ओर ये ऐसे चला जाएगा। इसका जो होगा ग्राफ ये भी आपको ऊपर की ओर बेंड करेगा, ये भी आपको ऊपर से ऐसे बेंड करेगा और ये जो है ऐसे करके ऊपर से बेंड करेगा। यहाँ पर समथिंग थोड़ा सा जो हम दिखाना है वो दिखाते हैं, ऐसा होगा तो ये आपको ओ। तो एक कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव डेविएशन है तो हेयर
here no any point, here no any point, yeah, here pt is never greater than p not p, here pt is never greater than, here pt is never greater than p not b, लेकिन here pt at some point या any point, pt at some point or any point o even greater than p not b। यहाँ पर एक जगह कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर p नॉट b से जो है वो आपका pt का मान बड़ा है, यहाँ पर कहीं भी बड़ा pt का मान p नॉट b से नहीं होता है, उसके नीचे ही रहता है। इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, खत्म किया किसको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिए। मन लगा के पढ़िएगा, अगले लेक्चर का वेट करें। बेस्ट ऑफ।